नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में NPTEL का वीक 4 में जो डेटा एनालिसिस विद पाइथन का जो कोर्स हम कर रहे हैं वो उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप हमारे YouTube चैनल पे वीक 1, वीक 2 और वीक 3 के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वी हैव अ सैंपल ऑफ 20 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नो। तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, वो नॉन है। तो कौन सा हम टेस्ट यूज करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए? तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर है कि जो सिग्मा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो और अननोन हो तब क्या कंडीशन है? नॉन हो तब हम जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसका फॉर्मूला है एक्स बार यानी कि सैंपल का मीन, म्यू यानी कि पॉपुलेशन का मीन, सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ पे एन सैंपल साइज है और सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वैसे ही टी टेस्ट है एस अपॉन रूट एन। तो यहाँ पे हम एस की बात करें तो एस क्या है? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे सिग्मा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हम सिग्मा नॉन हो तब हम जेड टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि नल हाइपोथेसिस एच नोट यानी कि नल हाइपोथेसिस एच नोट है म्यू म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो है। तब यहाँ में से कौन सा होगा? अपर टेल टेस्ट होगा, लोअर टेल टेस्ट होगा या फिर टू टेल टेस्ट होगा? तो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते, अगर यहाँ पे मैं लोअर टेल टेस्ट की बात करूँ तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये लोअर टेल टेस्ट हुआ। अपर टेल टेस्ट में ये अपर टेल टेस्ट हुआ। और जो टू टेल टेस्ट है तो उसमें हम नल हाइपोथेसिस को अज्यूम करते हैं कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करते हैं कि म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। तो यहाँ पे म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो है, वो किस टेस्ट में है? तो वो टू टेल टेस्ट में है। टू टेल टेस्ट का हम एग्जांपल ले तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो ये दोनों तरफ टेल है यानी कि टू टेल टेस्ट। हमारा ऑप्शन सी होगा, वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एट लिथियम बैटरी फैक्ट्री नीड टू डिटरमाइन whether the mean life of a large shipment of lithium battery is equal to the specific value of 375। तो यहाँ पे हम अब अगर हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है कि लिथियम आयन बैटरीज की जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो 375 आवर है। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टू बी 100 आवर। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? 100 आवर है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 बैटरीज इंडिकेट द सैंपल। यहाँ पे हमारा सैंपल साइज कितना है? 64 है। और सैंपल का मीन लाइफ कितना है यानी कि एक्स बार कितना है? 350 है। तो हमें बताना है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है वो सेम ही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, अच्छे से हम लिख के सोल्व करेंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ येलो लाइन की उसी से मिलता है कि लिथियम आयन बैटरीज इज इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ 375 यानी कि जो म्यू है वो कितना होगा? 375 होगा। ये हमारा एच नोट है। हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा कि म्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 375 आवर्स। तो ये हमारा हो गया आंसर यानी कि इसमें हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एट अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज एनी एविडेंस दैट मीन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम 375 आवर्स। तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या पूछा है कि अल्टरनेटिव इन हमारा जो एच नोट है वो क्या है? 375 आवर लिथियम आयन बैटरी की वैल्यू हो इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू उसका मीन। अब बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि इज देयर एनी एविडेंस गेट मीन यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
यानी कि हमें हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। यहाँ पे ये उन्होंने अल्टरनेटिव पूछा है कि इज देयर एनी एविडेंस द मीन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम 375 आवर्स, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ मैं फोर्थ क्वेश्चन का क्लेम नहीं कर रहा हूँ 100% कि ये मेरी मेथड सही है या गलत, बट मैं एज एक आपको अप्रोच दे सकता हूँ कि आप कैसे सोचे और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप मेरा मीन्स एक अप्रोच से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। गिवन वैल्यू है वो लिखना चाहूँ, यहाँ पे हम सैंपल का डेटा लिखेंगे और यहाँ पे हम पॉपुलेशन का डेटा लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखें तो सैंपल है, अगर यहाँ पे देखें का मीन लाइफ 350 आवर्स है, तो सैंपल का मीन है यानी कि एक्स बार है वो कितना है 350। अब यहाँ पे बात करें तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी, सैंपल साइज कितना है 64। अब पॉपुलेशन की बात करें, सबसे पहले तो अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। पॉपुलेशन मीन के बारे में, तो पॉपुलेशन मीन म्यू है वो कितना है 375 आवर्स। अब बात करें, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। पॉपुलेशन ये रहा, तो प्रोसेस यानी कि पूरे प्रोसेस यानी कि पूरा पॉपुलेशन है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 आवर। पॉपुलेशन एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे सिग्मा कहते हैं, और वो है 100 आवर। अब यहाँ पे मैं दोनों टेस्ट है, अगर पी वैल्यू से अप्रोच से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, और दूसरी मेथड है क्रिटिकल वैल्यू से हम भी देखेंगे डेवलप द हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेसिस यानी कि एच नॉट है वो क्या है कि 375 ओवर हो म्यू, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो म्यू क्या हो 375 ओवर ना हो, उससे डिफरेंट हो। अब यहाँ पे ये पहला ये सुन के ही आपको माइंड में आएगा कि ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरे ही क्वेश्चन में देखा था कि कंप्यूट द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हम पुट करें तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना चाहे तो जेड क्या होगा एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार 350 है, माइनस 375 म्यू है, सिग्मा की बात करें तो 100 है, अपॉन रूट 64। काफी लोगों का क्वेश्चन सेशन में था कि यहाँ पे सर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बात करें तो ये बहुत कैलकुलेशन इजी है, 25 रूट 64 यानी कि 8 अपॉन 100। अब इसकी वैल्यू करें तो जेड हमें क्या मिला -2 मिला। आराम से धीरे के देखिएगा, जेड की वैल्यू हमें क्या मिली है -2 मिली है। अब हम क्या करना चाहते हैं, थर्ड स्टेप है कंप्यूट द पी वैल्यू। आप लिखेंगे ऐसे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से मैं लिख ले। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 है जेड टेबल में, तो उसकी पी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं जेड टेबल में देखूं जेड की वैल्यू प्लस, जेड की वैल्यू -2 है, तब पी की वैल्यू क्या है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जेड की वैल्यू -2 इधर आएगा, तो जेड टेबल वाला ये हिस्सा है वही हमें प्रोबेबिलिटी देगा यानी कि पी वैल्यू देगा। तो यहाँ पे पी वैल्यू क्या होगी, जेड -2 पे हम पी वैल्यू देखें, यहाँ पे आप नेगेटिव जेड टेबल में देख सकते हैं कि -2 में वैल्यू है 0.02275। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, पी वैल्यू है 0.02275। अब यहाँ पे टू टेल टेस्ट हुआ, टू टेल टेस्ट यानी कि इधर भी इतना ही पी वैल्यू होगी, तो पी वैल्यू को 2 गुना करना पड़ेगा 0.02275। तो हमारी जो पी वैल्यू आएगी वो कितनी मिलेगी 0.0455। हमारा जो फाइनल स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा कि डिटरमाइन वेदर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हमारा है वो या ना। अगर यहाँ पे जो हमारा जो पी वैल्यू हुआ वो छोटा हुआ अल्फा से, तो ये रिजेक्ट हम कर देंगे, रिजेक्ट एच नॉट। अगर पी वैल्यू हमें जो मिली वो अल्फा से छोटी हुई, इधर की साइड हुई, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे हम पी वैल्यू है 0.0455, अल्फा क्या है 0.05, यानी कि ये ट्रू है। यस, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, यानी कि
हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे यानी कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि म्यू है वो 375 नहीं है, 375 आवर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयर इज अ sufficient statistical evidence the null hypothesis is not true। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस वो ट्रू नहीं है, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये ट्रू है। यानी कि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे मेरे मुताबिक आंसर ये आना चाहिए कि यस देयर आर सफिशिएंट एविडेंस, नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट किया है इसलिए वो उसकी वैल्यू 375 से डिफरेंट है, यानी कि यह स्टेटमेंट होगा, ये बिल्कुल सही है। फॉर द वन टेल टेस्ट द जेड स्टैटिस्टिक जेड इज डिटरमाइंड टू बी जीरो। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, जीरो है। जेड की वैल्यू जीरो, तो हमें बतानी है कि पी की वैल्यू क्या होगी। पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, वो किससे देखते हैं, जेड टेबल में देखते हैं। तो आइए जेड की वैल्यू जीरो कहाँ पे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेड की वैल्यू जीरो है, तब जेड की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, तब इसकी वैल्यू 0.5 है। अगर आप पॉजिटिव जेड की वैल्यू भी देखना चाहे तो देख सकते हैं कि जेड की वैल्यू जीरो पे 0.5 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमारा आंसर होगा पी वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू प्लस 0.5। हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस। तो हम जो ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट व्हेन इज ट्रू इज डिफाइंड एज अ टाइप 1 एरर। तो ये टाइप 1 एरर की डेफिनेशन में ही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू था, हमने वो रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें टाइप 1 एरर। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते कि हमने accept the null hypothesis when H not is false, तो हमारा आंसर होता टाइप 2 एरर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा एरर पूछा है, क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन कॉस्ट ऑफ होटल रूम इन अ सिटी इज सेड टू बी 168 per night. A random sample of 25 hotels resulted in X bar 172.50 and sample standard deviation S is equal to 15.40. Calculate T statistics. ये यहाँ पे बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट टी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला पुट करें और हमारे आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैंपल का डेटा और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन का डेटा। अगर सैंपल की डेटा की बात करें तो सैंपल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल साइज n कितना है, 25। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि एसटीडी, उसे हम s से डिफाइन करते हैं, वो कितना है 115.40। और यहाँ पे x बार है वो कितना है 172.50। अगर पॉपुलेशन के डेटा की बात करें तो म्यू कितना है 168, यहाँ पे ही बताया है पूरे पॉपुलेशन का मीन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें टी स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। तो टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है टी n-1 x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन √n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें वैल्यू मिल जाएगी 172.50 माइनस 168 अपॉन 5.40 अपॉन √25। तो यहाँ पे हमें इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1.461। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने रिजेक्ट किया है तो क्या होगा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारा ट्रू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेफरेंस लिया है, आफ्टर अ परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट there is only two possible outcome when p value is less than or equal to significance level we reject the null hypothesis, the data favor द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे मैंने जो लिंक है गूगल की, तो यहाँ पे आप रेफरेंस में देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने जो ऑप्शन बी है उसको मैं सही माना है। यहाँ पे मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ,
मैं 80% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ गूगल और बाकी सबसे रीड करने के बाद कि ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर अल्फा इज, तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा हो क्या है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे 1 - अल्फा है वो क्या है कि हमने देखा था आगे कॉन्फिडेंस कोफिशेंट। 1 - अल्फा है वो कॉन्फिडेंस कोफिशेंट है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% ऑफ सिग्निफिकेंस इट, तो यहाँ पे हम अल्फा दिया हुआ है कि 0.05 दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि हमारा जो मे बी रिजेक्टेड और मे नॉट बी रिजेक्टेड एट 1% लेवल, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे, अगर ये 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो यहाँ पे आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने इस क्वेश्चन में ऐसा बताया है और ये गूगल में से कुछ और कह रहा है। अगर मेरे से भी कोई गलती हो रही हो तो मैं कमेंट बॉक्स में क्योंकि उससे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे 5वें असाइनमेंट के साथ। अगर आपको कोई और भी कुछ चीजें सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।